With deep gratitude in our hearts for our spiritual master Srila Prabhupada, let's dive deep into the divine journey of Bhagavad Gita. तो रीड अलॉन्ग स्टडी अलॉन्ग डेली सीरीज का आज डे 84 है और शुरू करने से पहले हम लोग राधा कृष्ण जी को याद कर लेते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। वृंदावन के राधा कृष्ण जी के दर्शन कर लेते हैं। हाँ जी, तो हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, अध्याय 2 गीता का सार, और इसमें आज हम लोग श्लोक नंबर 55 पढ़ेंगे। और कल जो हम लोगों ने श्लोक पढ़ा था उसमें अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से स्थित प्रज्ञ के मनुष्य के बारे में पूछा था, तो उसी का आंसर देते हुए श्री भगवान इस श्लोक यानी श्लोक नंबर 55 से और आगे कुछ श्लोकों तक उसी का आंसर देते हैं। तो श्लोक नंबर 55 कुछ इस प्रकार है। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। इसका अर्थ है, श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्र तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। इसका तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्रीमद् भागवत में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है यानी 100% कृष्ण कॉन्शियस है या भगवत भक्त होता है, उसमें महर्षि के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं। किंतु जो व्यक्ति अध्यात्म में स्थित नहीं होता उसमें एक भी योग्यता नहीं होती, क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर ही आश्रित रहता है। तो अब यहाँ पर समझते हैं कि आखिर ये मनोधर्म क्या है। हमारे मन में जो भी थॉट्स, डिज़ायर्स, ये सब जो भी आते हैं वो सब मनोधर्म है। और क्योंकि हम जानते हैं कि मन बहुत चंचल है, तो अगर हम उसी पर आश्रित रहेंगे तो आप खुद बताइए हम किसी काम पर कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। और जब हम किसी चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, किसी काम पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, तो हमारी क्या ही योग्यता रहेगी। और जब कोई योग्यता नहीं है तो हमारे पास क्या गुण रहेगा। लेकिन जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होता है वो मनोधर्म पर आश्रित ना होकर, मन की डिज़ायर्स, थॉट्स और मन की जो भी कामनाएं उस पर डिपेंड ना होकर वो श्री कृष्ण जी के निर्दोषों पर डिपेंड करता है और उन्हीं को फॉलो करता है। इसीलिए उसमें महर्षियों जैसे सद्गुण पाए जाते हैं। फलतः यहाँ यह ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्यागना होता है। और यहाँ पर स्पेसिफिकली श्री कृष्ण जी ने इसी बात पर ध्यान दिया है कि जो मन की इंद्र तृप्ति वाली वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, उनको त्यागना है। और क्यों त्यागना है? अगर कोई मनुष्य नहीं त्यागता है तो उसके साथ क्या होगा, तो इसके बारे में श्री कृष्ण जी आगे श्लोकों में बताएंगे आपको। कृत्रिम साधन से इनको रोक पाना संभव नहीं, मतलब आर्टिफिशियल मीन्स से आप अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपने मन की इंद्र तृप्ति वाली कामनाओं को नहीं रोक सकते। किंतु यदि कोई कृष्ण भावनामृत में लगा हो तो सारे विषय वासनाएं स्वतः बिना किसी प्रयास के दब जाती हैं। मतलब एक कृष्ण भावना भावित मनुष्य के भी मन में ऐसी वासनाएं आती हैं, लेकिन वो दब जाती हैं जब वो कृष्ण भावनामृत में होता है, मतलब श्री कृष्ण जी को सर्व कर रहा होता है। और इसके लिए उसको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना नहीं पड़ता है, बस श्री कृष्ण जी की सेवा करते रहिए, वो स्वतः ही हो जाएगा। उसके लिए भक्तों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावनामृत में लगना होगा, क्योंकि यह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी। ये तो आराम से ही समझ में आ रहा है कि बिना भक्ति के कृष्ण भावनामृत मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस डेवलप करना इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल। तो वही श्रीला प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं, अत्यधिक उन्नत जीवात्मा महात्मा अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्मतुष्ट रहता है। ये तो हम लोगों को पता ही है कि जीवात्मा जो है वो परमात्मा का दास है, और जो इस बात को समझ लेता है वो महात्मा हो जाता है। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय वासना फटक नहीं पाती। और आपको ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि कैसे एक आध्यात्मिक पुरुष भौतिक विषय वासनाओं को कितने आसानी से कंट्रोल कर लेता है, कि जो आध्यात्मिक आनंद है वो भौतिक आनंद से बहुत ऊपर है। इसलिए जब कोई आध्यात्मिक आनंद में आता है, आध्यात्मिक आनंद को महसूस करता है, तो ये भौतिक आनंद छूट जाते हैं। इसको छोड़ना नहीं पड़ता है, मतलब आपकी जो भी बैड हैबिट्स होंगी वो उसको छोड़ना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप छूट जाएंगी। बहुत ही प्रैक्टिकल है ये, आपको आगे पता चलेगा। बहुत अच्छे से श्री कृष्ण जी ने बताया हुआ है।
वह अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप में सदैव प्रसन्न रहता है। और ये जो आध्यात्मिक आनंद की मैं बात कर रहा था वो कैसे आता है? वो तभी आता है जब वो मनुष्य अपने आप को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए उनकी सेवा करता है, जिसको मैं पिछली कुछ वीडियोज़ में बता चुका हूँ आपको रियल सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस क्या होता है। आपको समझ आ रहा होगा अगर आपने लाइन से सारे श्लोकों को पढ़ा होगा तो इस तरह से ये श्लोक नंबर 55 कंप्लीट होता है। तो अच्छी संगत करो, श्री कृष्ण जी का नाम लो या अपने भगवान का नाम लो, चैंट करो, हैप्पी रहो, चैंट एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा। थैंक यू।